नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का प्रोग्राम मताधिकार प्रेजेंट्स बाय लोनरे ज्वेलर्स को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क। आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 1 में, जो कि जरीपटका के एरिया आता है और प्रभाग क्रमांक 1 काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी 4 नगर सेवक हैं और हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर स्थानीय समस्याओं पर और विकास कार्यों पर बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं आपके पास, सर आपका नाम? MS अहिरवार है और नेताजी जी। मैं प्रभाग 1 में हूँ जी। और यहाँ का काम देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से जी। और आम आदमी पार्टी हमारी यहाँ पे अभी पहली बार NMC का चुनाव लड़ने वाली है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर स्थानीय समस्याएं और विकास कार्यों पे बात करेंगे, तो पहले हम लोग विकास कार्यों पे बात करते हैं क्योंकि समस्याएं तो काफ़ी सारी निकल के सामने आएगी। विकास कार्य क्या हुआ आपके यहाँ पर, आपकी नज़र में, आप वो बताइए। अभी बहुत सारे विकास होने के हैं, बहुत सारे विकास के लिए अभी जो यहाँ के स्थायी जो नगर सेवक है उन्होंने किए भी है, लेकिन जो तरीके से करना चाहिए वो हुए नहीं है। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो भी नगर सेवक यहाँ पे बनेगा वो अच्छी तरीके से विकास करेगा और अच्छा काम भी करेगा और लोगों की समस्याओं को जो भी है पूरा हल निकालेंगे। आपके हिसाब से क्या विकास कार्य होने चाहिए और क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं, और अगर होने चाहिए तो किस प्रकार से होने चाहिए? यहाँ पे बहुत सारी गटर लाइन की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है और स्कूल की व्यवस्था की प्रॉब्लम है और बहुत सारे ग्राउंड वगैरह, प्ले ग्राउंड वगैरह उनके यहाँ पे हुए नहीं हैं, तो उनको लेके एक अच्छे खासे यहाँ से प्रॉब्लम है यहाँ के प्रभाग 1 से। और यहाँ के स्थायी जो नगर सेवक है सिर्फ अपने जरीपटका में सिर्फ साथ काम करते हैं, बाकी एरिया में छोड़ दिए हैं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ नाम है स्पेसिफिक एरियाज़ के जहाँ पर काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं और लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल है, यहाँ पे अपना नारा है, अपना कुकरे ये नगर है, क्या बोलते प्रज्ञा कपिल नगर है और यहाँ पे बहुत सारे एरिया है जो यहाँ नगर तो शायद प्रभाग क्रमांक 2 में आता है। हाँ, आधा आता है, आधा यहाँ भी आता है। और अपना ओम नगर है, ओम नगर भी 1 नंबर में आता है। वहाँ पे निर्मल कॉलोनी है, वो भी 1 नंबर में आता है। और नारा है, वो भी 1 नंबर में आता है। अपना जरीपटका है, वो भी 1 नंबर में आता है। ऐसे बहुत सारे एरिया है जो यहाँ पे काम नहीं हुए हैं और सिर्फ समता नगर में यहाँ पे जो कुकरेज जी है वो सिर्फ समता नगर में ध्यान देते हैं, अपने एरिया में ध्यान देते हैं, बाकी जगह कोई भी ध्यान नहीं देता है। समता नगर में ध्यान देते हैं? हाँ, समता नगर में, समता नगर नहीं, समता नगर तो आधा आता है यहाँ पे। समता नगर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि अभी समता नगर में ध्यान देते हैं और सिर्फ जरीपटका में ध्यान देते हैं। जरीपटका, सिर्फ जरीपटका में ध्यान देते हैं, समता नगर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। वहाँ पे समता नगर ऐसा पड़ा है कि पूरे गड्ढे है कि गड्ढे में रोड है, समझ भी नहीं आता। इतना प्रॉब्लम है वहाँ पे, लोग इतने परेशान हैं वहाँ पे, ना दवाखाना है, ना शिक्षा है, ना स्कूल है, ना कुछ भी नहीं, ना रोड है, ना कुछ भी नहीं। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं, वहाँ पे जाने आने वाले लोग रास्ते में जो लेडीज़ लोग परेशानी होती है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। तो यहाँ के लोग यहाँ पे उनको जो भी वहाँ जाते हैं यहाँ के नगर सेवक, तो वहाँ पे बोलते हैं आपने वोट नहीं दिए तो हम तुम्हारे क्या काम किएंगे, हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम, डायरेक्ट उनको इग्नोर कर देते। तो ऐसा है वहाँ पे, कैसा है, काम हुआ ही नहीं, कुछ भी काम नहीं। जैसे कि आप एक पार्टी के नेता हैं, तो एक पार्टी के नेता के तौर पर क्या आप लोगों नगर सेवकों के पास गए कि ये एक स्थानीय नागरिक है, इसकी ये समस्या है, आप इसको हल करके दीजिए? बिल्कुल गए, हम डेपुटेशन दिए, उनको दिए, NMC में दिए, नगर सेवक को बोले, सबको बोले, लेकिन कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। ना नगर सेवक काम कर रहे हैं, ना NMC काम कर रही है। और नगर सेवक हम काम करवाते हैं NMC के थ्रू, तो नगर सेवक जाके उनको बोलते हैं कि ये काम, ये नगर सेवक नहीं है अभी यहाँ के, हम हैं नगर सेवक, हमारी सुनना चाहिए, इनकी नहीं सुनना चाहिए। हम आम आदमी है, हम आम आदमी की नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे सरकार? तो हमने उनको नगर सेवक बनाए हैं, हमारे मतों से वो नगर सेवक बने हुए हैं और वो हमारा काम नहीं करते। हमें बोलते आपने वोट नहीं दिए, हम आपका काम नहीं कर सकते। तो ऐसा चल रहा है अभी सर। जैसे कि आपने महिलाओं की समस्याओं का मुद्दा उठाया था, तो आप बताइए कि प्रभाग क्रमांक 1 में क्या प्रमुख समस्याएं हैं महिलाओं के लिए? महिलाएं एक्चुअली गरीब घर की है सर, वो बाहर के काम करने जाती है, ठीक है, तो उनको भी समय नहीं मिलता है कि वो अपने आसपास की समस्याओं पे ध्यान दे पाए, ठीक है। लेकिन हम जब जाते हैं तो वो अपनी समस्याएं हमारे सामने रखती है कि जैसे कि उनके यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं आती है, तो महिलाएं काहे जाएंगी कचरा फेंकने के लिए? कचरा ढेर सारा वही जमा हो जाता है, उससे मच्छर। वो काम तो पुरुष भी कर सकते हैं। मच्छर वो काम तो पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष भी जाते हैं ना ड्यूटी पर, महिलाएं भी ड्यूटी पर जाती है क्योंकि गरीब घर के लोग हैं, तो वो रहते नहीं हैं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भी स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, है ना, तो सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती है ना।
तो ये काम है सरकार का। सरकार महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को तो सिक्योरिटी है नहीं। जैसे अभी इतने में इतना क्राइम बढ़ चुका है कि लोगों के यहाँ चोरियाँ हो रही है ना। तो पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि सर ने कहा कि महिलाएं जब रोड पे निकलती हैं रात को तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, ऐसे में काफ़ी सारी इनसिक्योरिटी का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आप एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और जो नगर सेवक है हमारे, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से आकर उनकी समस्याओं को पूछना चाहिए और उसका समाधान निकाल कर देना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील मैथ्यू है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और प्रभाग नंबर 1 स्थित संत मार्टिन नगर में रहता हूँ। और संत मार्टिन नगर ये पूरे भारत देश में अल्पसंख्यक ईसाई बस्ती है और अल्पसंख्यक बस्ती होने के बावजूद अभी तक सिर्फ और सिर्फ सारी राजनीतिक पार्टियों ने हमें चूसा है। चाहे पिछले विधायक हो, चाहे अभी के विधायक हो, चाहे अभी के नगर सेवक हो, कोई वहाँ देखने को खाली नहीं। हाँ, उल्टा एक आरोप बड़ा अच्छा लगाते हैं उनके चाय से केटली गर्म के उनके कार्यकर्ता होते हैं। नगर सेवक तो जाके नहीं, पिछले 4 साल से नगर सेवक कहाँ है उनका पता नहीं है, उनकी फ़ोटो भी दिखती नहीं, नज़र नहीं आते। लेकिन उनके ऑफिस में कोई सिर्फ सादा प्रमाण पत्र लेने जाता है, ईसाई मतदाता जिन्होंने उनको मतदान किया है, वहाँ पे बोला जाता है कि आपने हमें मतदान नहीं दिया, आपका अधिकार ही नहीं है, आप हमारे पास कैसा आ रहे हैं? इसके कार्यालय में गए और आपको किसने ऐसे कहा? माननीय विक्की कुकुरिया के ऑफिस में गए, मैं सोए गया, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का शहर अध्यक्ष था क्रिश्चियन आघाड़ी का। यही कारणवश भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा हूँ कि उनके लिए इतनी मदद करने के बाद वो हमारा एक काम नहीं कर रहा, हमारे से मिलने को तैयार नहीं, तो स्वयं से नहीं मिल रहे, तो बाकी आम नागरिक से वो क्या मिलेंगे, आम नागरिक का क्या काम करेंगे? हमारे नगर के अंदर में अल्पसंख्यक बस्ती इतनी बड़ी है जहाँ हर वर्ष पानी घुसता है घरों के अंदर में, कम से कम 8 फुट पानी निचले स्तर में भरता है। वहाँ 8 फुट पिछले एरिया के अंदर, जहाँ बस्ती के अंदर 8 फुट पानी की केवल कविला दिखती है। हर साल जब बाढ़ का स्थिति आती है, कोई नगर सेवक नहीं, कोई प्रशासन नहीं। किस एरिया की बात कर रहे हैं? संत मार्टिन नगर प्रभाग नंबर 1, ये पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया के अंदर सिंगल ईसाई अल्पसंख्यक बस्ती है। केवल यहाँ पर सारे नेता आते हैं, सारे इलेक्शन से बड़े बड़े वादे करते हैं बस, और उसके बाद वो पता नहीं लापता हो जाते, पूछते नहीं आके। मैंने प्रशासन, नगर सेवक, आमदार, खासदार, पालक मंत्री सभी को निवेदन दिया हुआ है, पर वो सुनवाई नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है अल्पसंख्यक है। इस देश के अंदर में सबका साथ सबका विकास एक पार्टी बड़े जोर शोर से बोलती है, लेकिन होता कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं समझते हो। वो हमको सिर्फ कचरे के मार्केट उठा के फेंक देते, कोई सुनवाई नहीं होती। जबकि मैं पदाधिकारी रहा एक समय, नहीं सुनते भाई साहब वो। इसलिए आम आदमी होने के नाते ये कहीं भी गुहार लगा, प्रशासन तो सुनता नहीं। प्रशासन बोलता हमारे पास फंड नहीं है, आप हमसे कैसा काम कराओगे, आपने चुने हुए नगर सेवक को दिया हुआ है, आप उनसे चर्चा करो। नगर सेवक बहुत दूर की बात तो मिलते नहीं ना, सादा सा प्रमाण पत्र देने के लिए कार्यालय में हमको भाषण दिए जाते बड़े बड़े, आपके मतों से चुन के नहीं आए हम, तो हम जाए तो जाए कहाँ? प्रशासन के पास जाओ तो प्रशासन बोलता हमारे पास फंड नहीं है। सिर्फ सारी लिखित, पिछले 8 साल से सिर्फ लिखित कार्यक्रम ही चल रहा है, पर कहीं से किधर से उत्तर नहीं मिल पा रहा और काम नहीं हो पा रहा। अभी संत मार्टिन नगर के बाजू रिंग रोड पुलिया के बाजू में वो रोड का निर्माण कम से 8-10 साल पहले हुआ है। कई अंधे लंगड़े बेचारे हाथ में टूट के, बुजुर्गों के एक्सीडेंट हो गए रिंग रोड के ऊपर, कई लोगों की ऐसे जनहानि हुई, कई 4-5 मौत हो गई वहाँ पर। फिर भी प्रशासन के पास जाओ, नगर सेवक तो बोलते हमारे अंतर्गत आता नहीं। स्टेट हाईवे रोड है, स्टेट हाईवे वालों के पास जाओ तो बोलते थे कि महानगर पालिका के अंदर था, महानगर पालिका के पास जो तो वो NIT के अंदर था। तो हमने जाना कहाँ? हमारे पास कहीं रास्ता नहीं। हमने पालक मंत्री को भी दिया लिखित स्वरूप, हमने सब जगह दिया हुआ है और सारी व्यवस्था कार्यप्रणाली की तब जाके आए हुए। हताश होकर हम एक साइड में बैठ गए। आने वाला समय मताधिकार का उपयोग करेंगे हम। आपने बहुत अच्छा चैनल चलाया हुआ है, हम इस मताधिकार का उपयोग हम समय पे करेंगे, ये मेरा कहना है। सर आपका नाम क्या है? सचिन कामड़े। मतलब आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? प्रभाग क्रमांक 1 में आप कितने सालों से रह रहे हैं? कब से मतलब यहाँ के आप स्थानीय नागरिक हैं? लगभग मेरा यानी 25 साल से। 25 साल से आप रह रहे हैं। क्या बदलाव आपको नज़र आता है? क्या विकास कार्य आपको यहाँ पर नज़र आता है? क्या क्या विकास कार्य अभी तक यहाँ पर हुए और क्या विकास कार्य होने बचे हुए हैं जिसमें लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? विकास कार्य यानी ऐसा है कि एक कहावत जो बोलते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, वैसा ही यानी यहाँ पे काम हुआ है। जिन्होंने यानी पार्टी को सपोर्ट किया उनके काम हुए हैं, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया यानी मेरा कहने का मतलब वो वोट दिया
उनके काम हुए हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके काम नहीं हुए। एग्जाम्पल तरीके से ये नागसेन नगर का मेरे पास में डेपुटेशन है, नागसेन नगर का बीजेपी का जो है, बीजेपी के जो नगर सेवक है धनविजय सर, मैंने वहाँ पे सर्वे किया था। वहाँ पे सर्वे करने के बाद में लोगों से पूछा तो वहाँ से लोगों ने क्या उत्तर दिए, सिर्फ आते हैं इलेक्शन के समय पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम ये काम करेंगे, हम तुम्हारी बस्ती अच्छी से रखेंगे, वोट मिलने के बाद में टाटा बाय बाय, ऐसा ही बोलते हैं। कि आप लोग जाते नहीं उनके पास में और जाके सुनाते नहीं उन लोगों को कि आप हमारे पास में आए थे, वोट मांगने आए थे, हाथ जोड़ के आपने वोट मांगा था, वो हाथ जोड़ना आपका कहाँ गया, वो दरख्वास्त करना आपका कहाँ गया, हमने आपको वोट दे दिया, जितवा दिया, अब हमारे काम है, वो काम कौन करेगा, ये सब जाके बोलते नहीं आप लोग? एक्चुअली देखिए वो यानी कैसा है, ये बड़े आदमी हैं, 5 साल के बच्चे तो नहीं है, ये सब बात बोलना ही चाहिए उनको खुद को समझना जब चाहिए। तक ये मतलब दूसरी पार्टी के लोग या फिर एक आम नागरिक यही सोचता रहेगा कि वो बड़ा है, उसको खुद को समझना चाहिए, अगर उसको खुद को समझती है सारी चीज़ें तो आज आप लोग यहाँ पर शिकार लेकर के खड़े नहीं होते। बराबर तो आप लोगों को बेशरम बनना पड़ेगा और जाकर के अपना खुद काम करवाना पड़ेगा। बराबर इस पे क्या कहेंगे आप? वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, और हम ये यानी कोशिश करते ही रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बहुत परेशानियां हैं। दूसरी बात ये नागसेन नगर की थी, और दूसरी बात कस्तूरबा नगर की। कस्तूरबा नगर में लेडीज़ों का मैं वहाँ पे भी सर्वे किया था, लेडीज़ों ने इतना परेशान है, लेडीज़ कम से कम यानी 3-4 साल परेशान है, ये मेरे पास में एविडेंस है। ये ऑनलाइन कंप्लेंट एक महिला के घर में पूरा यानी 3 साल से, अभी ये 4था साल चालू है, 3 साल से पूरी गटर और बाथरूम भरा हुआ है और 5 फुट की दूरी पे उसका किचन है, तो वो महिला कैसी रहती होगी, पूरी त्रस्त हो गई है। प्रभाग क्रमांक 1 में ही आता है, 1 में ही आता है, पूरी त्रस्त हो गई है। अगर विश्वास नहीं हुआ तो अभी नहीं क्या वो काम पे गई है, अगर नहीं गई रहती तो मैं यहाँ पे लाके दिखाया रहता कि कितनी परेशान है, इतना यानी ये है। और यानी विकास तो यानी कैसा है, आधा कस्तूरबा नगर विकासित है, अच्छा है, अच्छा काम किए, बहुत चक किए, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग किए हैं, इसलिए लोग बोलते हैं, लोग जाते हैं उनके पास में, हमारे इधर में ये समस्या है, वो समस्या है। लोगों ने, एक आदमी ने मेरे को बताया कि हम गए थे बोले नगर सेवक के पास में, उन्होंने क्या बोला, सीधा बोल दिए कि आपने हमारे को वोट नहीं दिया तो हम आपका काम नहीं करेंगे। ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती कि आपने वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्थानीय नागरिक होने के नाते ये सभी का हक होता है कि आप लोग जाकर के अपने काम के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि वोट तो आप लोगों का मेन अधिकार होता है, आप लोग जिसको देना चाहे आप लोग वोट दे सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत गुराटकर है, मैं प्रभाग क्रमांक 1। जैसे कामड़े जी ने कहा था कि नगर सेवक समझदार होता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बड़ा होता है, उसको इतनी समझ होती है कि क्या काम नहीं हुआ है, क्या काम होना चाहिए, वो खुद कर लेगा। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, नगर सेवक समझदार है, लेकिन वो समझदारी अपनी दिखाता नहीं है। उनको वो क्षेत्र में प्रभाग क्रमांक 1 में दोहरी राजनीति करते हैं। कैसा, जैसा कि आप देखें, आप जहाँ खड़े हैं आज, वो जरीपट का क्षेत्र है, और जरीपट का क्षेत्र जैसे उन्होंने मेन अपने क्षेत्र में जो समाज के तौर पर देखा जाए तो सिंधी समुदाय का जो क्षेत्र है वहाँ पर विकास हुआ है। और इस क्षेत्र से अगर बाहर निकलते हैं तो पीछे साइड में कस्तूरबा नगर देखिए, कस्तूरबा नगर के बाद में हुड़कू कॉलोनी देखिए, हुड़कू कॉलोनी के बाद में आगे जाएंगे तो माटी नगर से होते हुए अपन जाएंगे नारा तक के, तो नारा तक के अगर रिंग रोड से उस पार देखेंगे तो विकास कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा चारों नगर सेवकों से कि अगर आप विकास कर रहे हो, पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने एक पेपर में न्यूज़ आई थी कि 400 करोड़ के हमने कार्य किए हैं, तो 400 करोड़ के कार्य किए तो ये दिखाते क्यों नहीं है? बीजेपी के कुछ प्रवक्ता है फेसबुक और व्हाट्सएप पर बड़ी धूम मचा रहे हैं कि हमारे नेता ऐसा कर रहे हैं, हमारे नेता वैसे कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके, वो हमेशा वही बताते हैं कि हमारे ऊपर तक के यानी आमदार से खासदार से मुख्यमंत्री गडकरी जो मोदी है ये काम कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं प्रभाग क्रमांक 1 नारा में, हमारे इस क्षेत्र के 4 नगर सेवक है, वहाँ की विकास की बात मैं करता हूँ। मैंने हर बार उनको विकास की बात क्षेत्र की है, वो टाल मटोल के बात को टाल देते हैं। आप नारा साइड में जाके देखिए, नारा साइड में किस प्रकार का विकास हुआ है। जरीपट का पुलिस स्टेशन से सोनू पान मंदिर तक का जो रोड है, यहाँ पर
जहाँ नारा में पिछले 10 साल से नगर सेविका भाजपा की रही है और अभी पिछले 5 सालों से 4 नगर सेवक भाजपा के रहे। वो चाहे तो वो रोड सैंक्शन करा के उसको सीमेंट रोड कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। समता नगर जैसा रोड एरिया है, समता नगर में आप देखेंगे तो इतने सारे गड्ढे हैं रास्तों पर, ना तो अगर उनको बोलने जाओ तो बोलते हैं भैया लेआउट सैंक्शन नहीं है। अगर लेआउट सैंक्शन नहीं है तो आप जब बरसात आती है तो बरसात के टाइम में मुरुम कहाँ से लाते हो? खुद के पैसे से देते हो? नहीं, आप अपने फंड से देते हो। तब जब वो फंड आप दे सकते हो तो ये फंड क्यों नहीं दे सकते? और नहीं, कम से कम तो बारिश के पहले अपन ने इतना काम करना चाहिए कि लोगों को आने जाने की समस्या ना हो। मैं ये चाहता हूँ। नारा में देखेंगे तो बस्ती का रोड है, पीछे में देखेंगे समता नगर, उसके बाद में श्रमिक नगर है, संभाजी नगर है, वहाँ पर पुलिया का मैंने खुद पालक मंत्री को डेपुटेशन दिया है कि जो पुलिया है श्रमिक नगर और संभाजी नगर का, उस पुलिया का जल्द से जल्द आप डेपुटेशन का कुछ रिस्पांस रिवर्ट आया है? उसका रिस्पांस मुझे ये मिला है। मैं कल जाके विभागीय अधिकारी नागपुर सुधार प्रन्यास वैशाल नगर में जाके मिला, उन्होंने मुझे बताया कि हमको राउत साहब की तरफ से हमको ऑर्डर आया है कि आप जल्द से जल्द इसका जो भी खर्चा लगता है, अंदाजी पत्र जो लगता है वो आप तय करके हमको दे, हम इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना ले लेंगे। उसके बाद अगर और भी जाएंगे समता नगर साइड में, रास्तों पर मैंने खुद कल और एक डेपुटेशन दिया कि गड्ढों का पैचवर्क होना चाहिए, वो तक के नगर सेवक नहीं करते। आपने विकास किया है तो कहा 400 करोड़ का विकास किया है। नगर सेविका सुषमा चौधरी बोलती है, सम्माननीय नगर सेविका सुषमा चौधरी बोलती है कि हमने 100 करोड़ के काम प्रभाग 1 में किए। उसके बाद में नारा घाट पर ये घाट 100 करोड़ के काम प्रभाग 1 में 100 करोड़ के काम किए। टोटल बजट पता होता है, मतलब कितना होता है आपको महानगर पालिका का? जी नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कि 100 करोड़ के काम हमने प्रभाग 1 में किए हैं। ठीक है। उसके बाद में सम्माननीय माजी आमदार मिलिंद जी माने, उन्होंने नारा घाट पर ये कहा कि 400 करोड़ के, पेपर में ये न्यूज़ है, 400 करोड़ के काम प्रभाग 1 के चारों नगर सेवकों ने किए। अगर 400 करोड़ अगर किए हैं तो वो दिख नहीं रहे। अगर आप दिखाना चाहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किए करके, दिखाने का नाम नहीं ले रहे ये लोग। तो किस प्रकार का विकास किया इन्होंने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ समाज के नाम पर उन्होंने विकास किया। जरीपटका का उन्होंने जरीपटका का ही सिर्फ विकास किया, बाकी क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है। रोड से लेके तो गटर लाइन तक के, हाँ गटर लाइन, मैं प्रभाग 1 का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं क्षेत्र में अभी मेरा चालू है। ठीक है। तो मैं लोग मेरे पास कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, भैया गटर की लाइन, अभी मेरे पास आधे घंटे पहले मेरे को फ़ोन आया कि मेरे क्षेत्र की सरकारी लाइन भर चुकी है, आप कल सुबह करा दो। मैंने उनको आश्वासन दिया कल सुबह आपका काम हो जाएगा। मैं नागपुर महानगर पालिका के जो अधिकारी कुछ परिचित है उनसे मैं रिक्वेस्ट करके मैं उनको निवेदन करता हूँ कि भैया इस गटर जो टूटा हुआ है उस पर चेंबर रिपेयर कर दो। मैं नागपुर महानगर पालिका की कुछ अधिकारी क्षेत्र के रहते हैं उनको बोलता हूँ, OCW के अधिकारी को बोलता हूँ कि भैया एक गरीब महिला है, आपने उनको 3000 का नल कनेक्शन ट्रांसफ़र करने के लिए आपने उनको डिमांड भरने के लिए कहा है, तो ये किस प्रकार का है? तो बोले भैया भरना पड़ेगा। तो क्यों भरना पड़ेगा? जब वो विधवा महिला है, उसको गंदा पानी आ रहा है, नारा में गंदा पानी इतना आ रहा है कि हद से ज़्यादा पूछो, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। उसके तो सोम कुंवर जी, आप काफ़ी टाइम से हमारे इस मताधिकार से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग नए प्रभाग में आए हैं, प्रभाग क्रमांक 1 है। आप अवगत हैं यहाँ की समस्याओं से और विकास कार्यों से? जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता सूबेदार गुणवंत सोम कुंवर, सालों से हम विकास को ढूंढ रहे हैं, गली गली ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास कहीं मिला नहीं। प्रभाग 1 में जरीपटका में एक महानगर पालिका की स्कूल थी जो जरीपटका बाजार मेन चौक पे, देखिए विकास कैसे कर रहे हैं लोग। वो महानगर पालिका के स्कूल को इन्होंने ढा के ख़त्म करके उस ग्राउंड पे बहुत बड़ा माल बना दिया। एक लाल स्कूल है उधर, उसको भी ख़त्म कर दिया। यानी शिक्षा नीति जो है, गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या जाएंगे, शिक्षा को इन्होंने ख़त्म कर दिया। स्वास्थ्य के बारे में देखो तो सरकारी दवाखानों बिल्कुल नदारद है, अगर कहीं मिलेगा भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, कोई सुविधा नहीं है। पानी के लिए, जैसे अभी हमारे सभी भाइयों ने बताया, पानी के लिए दर दर भटकते लोग, गंदा पानी आता है। तीसरी बात कैसा है जी कि नारा नदी, इतिहास गवाह है इस नदी का। एक ज़माने में इतनी अच्छी नदी थी है कि लोग इसका पानी भरते थे, पीते थे। आज शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैये से, इनके निगलिजेंसी से वो नदी को इन्होंने नाला बना दिया। जो सामाजिक बस्ती के जो लोग हैं बेचारे आसपास के रहने वाले, वहाँ मलेरिया, हैजा, डेंगू इस तरह की बीमारियाँ हो रही। घर से जो बस्ती से जो गटर का पानी निकलता वो वहाँ छोड़ रहे हैं। तो क्या इनका दायित्व नहीं बनता उसको साफ करना, उसको स्वच्छ रखना, कि सिर्फ नागरिकों का ही दायित्व बन रहा है? तो ये इस तरह से साहब बड़ी समस्या है, और ये समस्या इतनी गंभीर है कि आने वाले समय में चुनाव में इसका परिवर्तन होने वाला है। विशाल जी,
नमस्कार। एक युवा हैं आप, और युवा होने के नाते आपके हिसाब से किन किन विकास कार्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए किसी भी नगर सेवक को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक प्रशासन या जो भी हम नगर सेवक चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे जो भी लोकल इश्यूज़ हो, जैसे हम कुछ बड़े जो काम है और किसी प्रशासन या कार्यालय में नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम एक नगर सेवक जो भी हमारे काम होते हैं उनसे करवाते हैं। तो नगर सेवक का ये काम है कि जो भी उनकी बुनियादी चीज़ें हैं, जैसा शिक्षा हो गया, रोड हो गया, उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, या उनकी कोई भी तकलीफ़ें हो सकती है, उन सब के ऊपर उनको डायरेक्टली काम करना चाहिए। बट ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से जो नगर सेवक है वो उस टाइम पीरियड तक के तो अच्छे रहते हैं, पर जब उनकी समस्याएं आती है तो उनको टाले जाते हैं। ऐसा मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे घर के पास जो एक समस्या थी गटर की, तो मैं उनको बहुत बार बोला सर करा दो। फिर आखिर में मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने जो लोगों का आजू बाजू घर थे उनसे बात किया, उनको समझाया, एक अलग चलता है, उनको एक साथ लाया, उनका काम किया, और मैंने खुद लोगों को जमा करके वो करवाया, वो काम ख़त्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हो गए, सब आपका हो गया, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे, किसी का इशू को छोटा समझ रहे, किसी के इशू को बड़ा समझ रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो उनको काम करना चाहिए वो चाहिए एजुकेशन के ऊपर के काम करना चाहिए। मेन अपना जो देश खड़ा होता है वो एजुकेशन के बदौलत ही खड़ा होता है। अगर आप बचपन से बच्चों को बताओगे कि आपको कैसा रहना है, आपको कैसा बिहेव करना है, किसको कैसी इज्जत देना है, कैसे किसके साथ बात करना है, तो ही अपना देश उस तरीके से आगे पहुंच पाएगा। पर देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल है उनका तो कोई नामो निशान दिख ही नहीं रहा है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात करोगे, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग करंटली। सो मेरा यही कहना है कि एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए। आप अभी देखोगे कोई भी अगर आप सर्वे करवा लो एजुकेशन को लेके, तो हर कोई एक नॉमिनल फ़ीस भी, अगर KG1 का भी बच्चा स्कूल में जा रहा है ना, 5,000 3,000 उससे फ़ीस लिए जा रही है, किताबें ज़बरदस्ती लिए जा रही है। तो इसके हिसाब से आप एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए। समय का तकाजा होने के कारण जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 1 में आए थे, जरीपटका में आए थे। जरीपटका एक एरिया आता है प्रभाग क्रमांक 1 में, नाम है एरिया का। प्रभाग क्रमांक 1 काफ़ी बड़ा है, जिसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं और जिसमें काफ़ी सारा विकास कार्य होना बचा हुआ है। आज का हमारा ये एपिसोड बस इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।